अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कौन से टूल यूज़ करने हैं। इनमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है लेड पेंसिल। ठीक है, अगर आपके पास लेड पेंसिल अच्छी है तो समझें कि आपके बच्चे की राइटिंग ठीक है। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा टूल है रेस। जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है, ये देखें, ये सॉफ्ट है। अगर हम कोई हार्ड लेंगे तो उससे जब रेस करेगा, बच्चा करेगा या टीचर करेगी, तो वो रेस नहीं होगा, पेज फटने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉप। शॉप भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि शॉप अच्छा होगा तो पेंसिल अच्छी शॉप होगी, पेंसिल अच्छी शॉप होगी तो राइटिंग अच्छी होगी। और लास्ट जो है वो हमारे पास है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड जो है ये मेन चीज़ है। स्कूल्स में तो चले डेस्क होते हैं, मगर जब बच्चे एकेडमीज़ में काम करते हैं या बच्चे घर में बैठ के काम करते हैं तो वो नोटबुक को अपनी लैप में रख लेते हैं। जब लैप में रखते हैं तो उसके बाद जब लिखने लगते हैं तो नोटबुक फोल्ड हो जाती है, उससे राइटिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इन सब से हट के जो मेन टूल है वो टीचर खुद है, जिसने बच्चे को गाइड करना है कि हमने राइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए, हम बच्चे को कहते हैं लिखाई दुरुस्त करें, ठीक नहीं लिखा है, ऐसे करें, ये नहीं ठीक लिखा, इसको ऐसे बनाएं। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम बच्चे को बताएंगे नहीं कि बेटे अलिफ की शेप ये है, आपने बे को ऐसे लिखना है, इसकी फॉर्मेशन ये है, इसका नुक्ता कहाँ पे लगना है, या हमने डॉट्स कैसे ज्वाइन करने हैं, इसके अलावा अगर सर्कल है, सर्कल को कैसे बनाना है। मेन चीज़ है कि टीचर बच्चे को सिखाए और उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। जब टीचर सिखा के इम्प्लीमेंट करवाएगी तो फिर बच्चे की राइटिंग बहुत बेहतर होगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये जो सारे टूल्स हैं, पेंसिल है, रेज है, शॉप है और साथ में ये क्लिपबोर्ड है, इनको यूज़ करके हमने अपनी राइटिंग कैसे ठीक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती हूँ कि पेंसिल शॉप करनी है जब हमने। ठीक है, पेंसिल शॉप करते वक्त जब स्टूडेंट पेंसिल शॉप करते हैं, वो करते रहते हैं, हत्ता के पेंसिल कलर बहुत बारीक हो जाता है। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि पेंसिल कलर जब बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तब हमने इसको नॉर्मल कैसे करना है। ज़्यादा बारीक होगा तो राइटिंग फिर भी अच्छी नहीं होगी, प्रोमिनेंट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो फिर भी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। अब मैं हर शॉप में देखें, एक ये वाला लगा होता है पेज। जब हमारी पेंसिल कलर बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा तो हमने इसको इस शॉप के अंदर थोड़ा सा ऐसे कर लेना है। देखें, जब थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे तो पेंसिल का लेड नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यानी ये बहुत मोटा है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है। इससे राइटिंग अब इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पेंसिल के साथ प्ले ग्रुप के बच्चों को हमने कैसे लिखवाना है डॉट्स के ऊपर। फर्स्ट जो है वो हमने डॉट्स पे क्लास लेनी है कि हमने बच्चों को डॉट्स पे राइटिंग कैसे ठीक करवानी है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको यहाँ पे डॉट लगा के दिखा रही हूँ अलिफ के। ओके, अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं, ये वाली और ये वाली। हमने इसके सेंटर से अलिफ स्टार्ट करना है। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से अलिफ स्टार्ट करना है। सेंटर से क्या क्यों करना है, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि अब ऊपर हमने मद की स्पेस छोड़नी है। अगर बस बात ये होता है कि बच्चे चलो जो डॉट्स पे नहीं लिखते हैं वैसे लिखते हैं, सिंपल नोटबुक्स पे लिखते हैं, नर्सरी के लगा लें, जो डॉट से आगे चले जाते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे ले आते हैं या ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले वर्ड के लिए स्पेस नहीं बचती, तो फिर ये रॉन्ग वे हो जाता है। हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अलिफ लिखा है तो हमने ऊपर वाला जो वर्ड है उसकी स्पेस भी छोड़नी है, जो हमने ऊपर लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने डॉट्स के ऊपर कैसे लिखवाना है। बच्चे को ये समझाना है कि बेटे जब पहले डॉट के ऊपर पेंसिल रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको चलाना है, और फिर यहाँ पे ला के आपने कह देना है स्टॉप। ठीक है, ताकि बच्चा उसके नीचे ना लेके जाए। बस का बच्चे होते हैं डॉट लगे हुए हैं, बच्चे ऐसे एकदम नीचे ले जाते हैं, ये टेल बना देते हैं। शायद ये आपको टेल नज़र आ रही हो, तो फ़ौरन बच्चे को मना करना है कि नहीं, हमने टेल नहीं बनानी बेटे,
सिंपल हमने राइट करना है। अब मद के डॉट्स हैं, इसकी फॉर्मेशन भी साथ साथ सीख लेते हैं कि मद की फॉर्मेशन क्या है। बच्चे बास का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ऐसे, और ऊपर लेके जाते हैं, ये रॉन्ग वे है। हमने क्या करना है, हमने फॉर्मेशन के लिए भी बच्चे को क्या बताना है, बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अलिफ लिखना है, सारे डॉट्स ज्वाइन करने हैं, उसके बाद हमने ये मद के डॉट्स ज्वाइन करने हैं। अगर बच्चा कोई डॉट्स ज्वाइन नहीं करता, फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये बेबा के डॉट्स हैं, ओके, और ये पेपा के डॉट्स हैं, बच्चा डॉट्स ज्वाइन नहीं करता है। यहाँ से बच्चे ने देखे बे की शेप हमेशा कश्ती जैसी होती है, यहाँ से बच्चे ने बे स्टार्ट किया, नीचे आ गया, फिर इसको ऐसे कर दिया, तो आपने फ़ौरन उसको मना करना है, बेटे ये देखिए जो 2 डॉट्स हैं आपने ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। जैसे ब्रेक टाइम में देखें, जब हम बाकी 2 फ्रेंड्स को सबके साथ मिलके एंजॉय करते हैं, शेयरिंग करते हैं, प्ले टाइम में हम खेलते हैं, तो हमने इनको भी सबको फ्रेंड्स को साथ मिलाना है। ये सारे डॉट्स जो हैं ये फ्रेंड्स हैं, हमने इनको साथ लेके चलना है। अगर हम किसी को नहीं मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हैप्पी नहीं होगा, तो हमने इनको भी हैप्पी करना है। देखें अगर आप 3 फ्रेंड्स हैं तो ये देखिए जितने डॉट्स लगे ये सारे फ्रेंड्स हैं, तो हमने इन सब को भी इकट्ठा साथ लेके चलना है। बच्चा पेंसिल को ना बहुत ज़्यादा दबाए ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल लिखे, मीन कि हल्का लिखे कि राइटिंग प्रोमिनेंट ना हो। इसके बाद देखें फॉर एग्जांपल ये क्या है, वो था बेबा और ये देखें ये पेपा। अब इसका नुक्ता क्या है, बिल्कुल हमने सेंटर में लगा दिया है, और ये पेपा के नुक्ते लगा दिए हैं। अब इसके अलावा देखें हमारा जो 3rd स्टेप है वो था कि बच्चे सारे डॉट्स ज्वाइन करें, कोई डॉट्स छोड़े ना, और ये सारा टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर बच्चे पे कितना फोकस करती है। अगर क्लास टीचर है, देखें राउंड लेने के बगैर ना टीचर कोई भी बच्चों पे फोकस नहीं कर सकती है, चाहे किसी क्लास के बच्चे हैं। टीचर ने हमेशा राउंड लेना है तो बच्चों को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि टीचर स्टार्ट करने से पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिखे, बच्चों की नोटबुक्स बंद करवाए, पेंसिल एक साइड पे रखवाए, और उसके बाद डॉट्स लगाए। ये जो मोंटेसोरी प्ले के बच्चे उनके लिए कह रही हूँ कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे ऐसे बड़े बड़े डॉट लगाए। इट्स ओके, ये देखें ये बड़े बड़े डॉट लग गए हैं। अब जब टीचर ने कहना है बेटे नोटबुक्स बंद कर दे, पेंसिल साइड पे रख दे, सबका फोकस जो है ब्लैक बोर्ड पे हो, वाइट बोर्ड पे हो, ग्रीन बोर्ड पे हो, जो भी आपके स्कूल में है, ओके। तो आपने सबको कहना है कि देखें यहाँ पे आपने सारे डॉट्स ज्वाइन करने हैं, कोई डॉट खाली ना जाए, सारे डॉट्स हमने ज्वाइन करने। ये मैं इसलिए मोटा कर रही हूँ कि ज़रा आपको नज़र आ जाए, क्योंकि ये बच्चों वाला नहीं, मैं टीचर्स के लिए समझा रही हूँ। अगर आप एक ही दफ़ा ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे बच्चे को सिखा देंगी, फिर आपको इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिर्फ बता देने में और सामने लिखे हुए समझाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये काम जो है ये विद इन 1 वीक 15 डेज़ आपको एफर्ट करने से इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलेगा। टीचर जब क्लास में राउंड ले साथ साथ ही रेस करती जाए, जिस बच्चे की मिस्टेक हो साथ ही रेस कर दे। फॉर एग्जांपल अगर एक बेंच पे डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक ही मिस्टेक है, साथ वाले की उसको अप्रिशिएट करे, वाओ अली आपने तो बहुत प्यारा राइट किया है, चले बेटे हमजा आप भी इसको बहुत प्यारा करके करें, देखें ना जैसे मैंने समझाया था अली ने तो वैसा किया है, आप भी वैसी एफर्ट करें। और ये जब तक टीचर साथ में राउंड लेकर नहीं बताएगी बच्चा उस पर अमल नहीं कर सकेगा। तो ये राउंड लेना जो टीचर्स की एफ़र्ट है ये बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए, और जब तक टीचर एफ़र्ट नहीं करेगी उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वही बात के बताने से कि लिखाई दुरुस्त करें, इससे कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि बच्चा जो है वो डबलिंग ना करे, एक ही दफ़ा में सारा वर्ड जो है वो लिखे। डबलिंग क्या होता है, मैं इसके भी आपको डॉट्स लगा के दिखाती हूँ कि उसके डॉट्स कैसे लगने हैं।